आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। देश और मौसम की जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे पत्रकार अतीक रहमान की पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से क्यों गायब है नदी के आतंक का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा के तटवर्ती इलाकों में हर साल गंगा की सहायक नदी पद्मा एक बड़े इलाके को बहा कर ले जाती है। वर्षों से यह विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन इस बार के अहम चुनाव में इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, लोकतंत्र पर हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर कहा है कि सीमा पर तनाव के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रह सकते। जब चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो बंदूक आगे करेंगे तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे। मोदी सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है। निर्मला सीतारमण, IDBI बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था। ममता पर कथित हमला, सुरक्षा निदेशक और DM का तबादला, SP निलंबित। आज की अहम खबरें। ममता बनर्जी, चुनाव आयोग ने सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और जिलाधिकारी विभू गोयल को उनके पद से हटा दिया है, जबकि पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। केरल में भाजपा ने जारी किए 112 उम्मीदवारों के नाम। ई श्रीधरन पलक्कड़ विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। केरल में भाजपा 112 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 25 सीटों पर गठबंधन की 4 पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि डॉक्टर ई श्रीधरन पलक्कड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जाने किसे कहां से मिला मौका। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मालूम हो कि असम में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मालूम हो कि तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी में पदयात्रा से पहले CM ममता ने BJP पर साधा निशाना, कहा लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल के सियासी समर में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। अपनी पदयात्रा के जरिए ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी इस पदयात्रा के जरिए घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाएंगी। सिलीगुड़ी में पदयात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर BJP देश की जनता को लूट रही है। महिलाओं के लिए हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। ममता बनर्जी के अनुसार लोगों पर बढ़ते बोझ को कम करने के प्रति सरकार के उदासीन रवैये से मुझे ऐतराज है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ मैं आज सभी महिलाओं की अगुवाई करूंगी। इसी के साथ उन्होंने अपील की कि LPG की कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इसके साथ #India Against LPG लूट का भी इस्तेमाल किया। मुंबई ने चौथी बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा था उत्तर प्रदेश। पृथ्वी शॉ की कप्तानी पारी और विकेटकीपर आदित्य तारे के तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 पर कब्जा कर लिया है। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में मुंबई के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 312 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही मुंबई की टीम चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में मुंबई की टीम ने चौथा मुकाबला जीता। खिताबी जीत के साथ पृथ्वी शॉ अंडर-19 वर्ल्ड कप और विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। कश्मीर और इससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से विकसित चक्रवाती सिस्टम इस समय मध्य पाकिस्तान और इससे सटे उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर है। दक्षिणी केरल से उत्तरी महाराष्ट्र तक एक ट्रफ बना हुआ है। एक अन्य ट्रफ गंगीय पश्चिम बंगाल से विदर्भ तक बनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की गतिविधियां हुई। नागालैंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हुई। देश के बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना 15 मार्च तक है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है।
मैं अतीक रहमान, न्यूज इंडिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करें रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए।